हेलो दोस्तों, मैथ क्लास 0.5 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मैथ से संबंधित क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस, जो किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पूरा अंत तक लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 1 दर्जन बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बॉल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना है, ये हमको निकालना है। चलिए इसको ट्राई करते हैं। 1 दर्जन बॉल पेन यानी कि 12 पीस बॉल पेन को बेचते हैं, यानी कि बेचते हम 12 बॉल पेन को, तो मेरा 4 बॉल पेन के बराबर प्रॉफिट हो रहा है। यानी कि 4 बॉल पेन है ना, इसमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। मेरा 4 बॉल पेन मेरा प्रॉफिट हो रहा है। सीपी हम निकाल लेंगे। सीपी बराबर क्या होता है, एसपी माइनस प्रॉफिट। एसपी मेरा 12 है और प्रॉफिट मेरा कितना 4 है, तो ये मेरा क्या निकल गया, सीपी निकल गया मेरा 8 सीपी निकल गया। और क्वेश्चन में मेरा कह रहा है कि लाभ प्रतिशत निकालने के लिए, ठीक है, लाभ प्रतिशत यानी कि प्रॉफिट प्रतिशत बराबर प्रॉफिट बटे सीपी गुना 100 होता है। ठीक, प्रॉफिट मेरा कितना है, प्रॉफिट मेरा 4 क्वेश्चन में दिया है। सीपी मेरा हम 8 निकाले हैं, गुना प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे। 4 को 2 बार काटेंगे 8 होगा, इसको काटेंगे 50 टाइम में, यानी कि 50% मेरा इसका प्रॉफिट आएगा, जो आपका ऑप्शन ए में है। ठीक, अगला सवाल को ट्राई करते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि एक सब्जी विक्रेता 1 रुपए में 2 की दर से नींबू खरीदता है तथा 3 में 5 की दर से उन्हें बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। चलिए इसको भी ट्राई करते हैं। देखिए सब्जी खरीद रहा है, ठीक ना, जो नींबू है, यानी RS क्वांटिटी, ठीक, RS मतलब रुपीज और क्वांटिटी। वह कह रहा है कि 1 रुपए के हिसाब से वह 2 नींबू खरीदता है। ठीक, 1 रुपए के हिसाब से 2 नींबू खरीदता है। फिर बोल रहा है कि अब क्या करता है, 3 में 5 की दर से बेचता है, यानी कि 3 रुपए में 5 की नींबू की दर से बेचता है। तो हमको इसमें प्रॉफिट प्रतिशत निकालना है। देखिए इस तरह से भी क्वेश्चन रहेगा, तो क्वांटिटी आप सबसे पहले बराबर कीजिएगा। यहाँ क्वांटिटी 2 है, इसमें क्वांटिटी 5 है, तो इसको लेवल बराबर करना होगा। बराबर कैसे होगा, इसको इससे गुना कर दीजिएगा, इसको इससे गुना कर दीजिएगा। ठीक, मतलब अदला बदला गुना कर दीजिएगा, नहीं तो फिर 2 और 5 का ऐसा संख्या लीजिएगा जो गुना बराबर हो जाए। जैसे 2 से 5 करेंगे 10 होगा, और 5 से 2 बार गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 5 को यहाँ पर लिखे, इसको गुना किए, तो इसको भी गुना करना होगा। ठीक, इसको गुना कर देंगे 10 हो गया, मेरा 10 क्वांटिटी हो गया, और इसको गुना करेंगे तो मेरा 5, यानी कि 5 रुपए में 10 चीज खरीदें, 10 नींबू खरीदें। ठीक, अब इसको भी इस तरह गुना कर देंगे, यानी 10 हो गया। इसे 2 से गुना किए तो इसको भी 2 से गुना करेंगे। अब यहाँ क्या हो गया कि 6 रुपये में 10 नींबू हम बेचे हैं। खरीद रहे हैं 5 में 10 नींबू, अब बेच रहे हैं 6 में 10 नींबू, यानी क्वांटिटी मेरा बराबर हो गया और प्रॉफिट मेरा बढ़ गया। 5 में खरीदे 6 में बेचे, थी प्रॉफिट मेरा हुआ, एक प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट प्रतिशत बराबर सीपी, प्रॉफिट प्रतिशत बराबर होता है प्रॉफिट बटे सीपी। सीपी मेरा ये हो गया 5। अब प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं, तो में क्या हो गया, प्रॉफिट प्रतिशत। इसको काट देंगे 20 टाइम में, तो क्या हो गया, 20% मेरा प्रॉफिट हो गया, 20% मेरा प्रॉफिट हो गया। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी में इसका आंसर दिया गया है क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन है, 1 रुपए की 12 ट्रॉफी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% हानि होती है। इस पर 20% लाभ कमाने हेतु 1 रुपए की कितनी ट्रॉफी बेचनी चाहिए। चलिए इसको ट्राई करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 रुपए में 12 ट्रॉफी को बेचने पर एक व्यक्ति को 20% हानि होती है, यानी 100 में 20 घटा देंगे तो 80 हो गया, 20% हानि में बेच रहा है। ठीक, इस पर 20% लाभ कमाने हेतु, इस पर 20% लाभ यानी कि 120, 20% लाभ यानी कि 120 हो गया, कमाने हेतु 1 रुपए में कितनी ट्रॉफी बेचनी होगी। ठीक, देखिए RS क्वांटिटी और प्रतिशत, रुपए में हम जहां रुपए है वहां रुपए लिख दिए, और क्वांटिटी यानी कि जो
ट्रॉफी दिए है, ट्रॉफी को क्वांटिटी में हम लिख दिए और कितना प्रतिशत लाभ या हानि हो रहा है वहां पर उसको उतार दिए, लिख दिए। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे। ठीक, यानी कि 1 गुना x गुना 120 बराबर 1 गुना 12 गुना 80। अब इसको आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, आपका आंसर निकल जाएगा। जैसे 1 0 के जो काटेंगे 12 12 काट लिए, यानी कि सिर्फ x बचा और यहाँ सिर्फ 8 बचा, यानी कि कितना हो गया क्वांटिटी मेरा यहाँ पर 8 आ जाएगा। ठीक ना, इसका आंसर बी है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह के क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि डाउट क्लियर हो जाए। अगला क्वेश्चन है कि 1 रुपए के 20 की दर से बटन बेचने पर एक दुकानदार को 4% हानि होती है। इस पर 20 रुपए लाभ कमाने हेतु 1 रुपए की कितने बटन बेचने देने चाहिए। चलिए इसको ट्राई करते हैं। क्वेश्चन से हम उसी तरह बनाएंगे, RS क्वांटिटी और प्रतिशत। ठीक, क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन में बोल रहा है एक रुपए में 20 की बटन बेचने पर, मतलब 1 रुपए में 20 बटन बेचने पर वह 4% की हानि होती है, यानी कि 100 में 4 घटा देंगे, यानी कि 96 में बेच रहा है, हानि हो रहा। इस पर 20 पे लाभ कमाने हेतु, यानी कि 120 प्रतिशत यहाँ पर है, 120 हो गया, यहाँ पर यहाँ हो गया, कमाए है तो 1 रुपए में कितने बटन बेचने होंगे। ठीक, सेम वही क्वेश्चन है, इसको इससे गुना करेंगे, इससे गुना करेंगे, इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना कर देंगे, यानी कि 1 गुना x गुना 120 बराबर 1 गुना 20 गुना 96। ठीक, अब क्या करेंगे, काटेंगे, इसको काट दिए और दूसरे इसको काट दिए, ये हो गया 8 बार में, छोड़ी 2 छक 12 2 बार में हो गया। ऐसे उससे करेंगे तो 6 कम 6 बचा 3 6 36 16 बार में कट गया, यानी कि x बराबर मेरा 16 हो गया, यानी में क्वांटिटी कितना आ गया 16, जो ऑप्शन में ए में है। सेम उसी तरह से इस तरह टाइप ऑफ क्वेश्चन सेम इसी तरह बनाइएगा, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए लास्ट और 5वां क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति एक मेज को 5% हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 80 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 5% का लाभ होता है, तो मेज का क्रय मूल्य निकालना है। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है और मैंने इस टाइप का क्वेश्चन बता चुके हैं, आप लोग याद है तो ठीक है, नहीं तो इसको एक बार और फिर देख लीजिएगा। जैसे बोल रहा है ना कि एक मेज को हम 5% हानि में बेचते हैं, यानी कि कितना बेच रहा है वो 5% हानि, यानी कि 95 में बेच रहा है। और अब इस दरमियान उसमें क्या होता है, अगर वह 80 रुपये अधिक में बेचे तो 5% लाभ होता है, यानी कि अगला जो SP2 जो हो जाएगा वह 5% लाभ होगा, यानी 105 हो जाएगा। यही दोनों का जो डिफरेंट दिया है ना 80 दिया है, यानी कि जब वह 5% लाभ पर बेचता है और 5% हानि पर बेचता है तो 80 रुपये का ये मेरा डिफरेंट होता है। तो CP निकालना है। CP हम जानते हैं कि CP हमेशा 100 मानते हैं। ठीक, यानी कि ये दोनों का डिफरेंट कितना है, SP दोनों का डिफरेंट कितना है 95 में और 105 में डिफरेंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 हो जाएगा, 5 में 5 के 0, 10 मिस 9 गया 1। ठीक, ये 10 का वैल्यू कितना दिया 80 दिया है, तो CP हमको निकालना है, यानी कि 100 का वैल्यू निकालना है हमको। ठीक, यानी CP बराबर 100 हमको निकालना है। ठीक है, 10 को 100 आने में कितना से गुना करेंगे कि 100 आ जाएगा 10 बार, 10 को 10 से गुना करेंगे तो 100 आ जाएगा। तो उसी तरह इसको भी गुना करेंगे 10 से, जैसे इसको 10 से गुना करेंगे 100, इसको भी 10 से गुना करेंगे तो कितना हो गया 800 मेरा ये हो जाएगा, यानी कि मेरा CP कितना हो गया, CP मेरा 800 रुपये हो गया, जो आपका ऑप्शन में दिया होगा, ऑप्शन में डी में दिया है। तो मेरे दोस्तों कैसा लगा क्वेश्चन और कैसा लगा इसका बनाने का तरीका, कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर थोड़ा भी कुछ प्रॉब्लम होगा तो उसमें जरूर लिखिएगा कमेंट में। मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक यू।